नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी आमलकी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। और सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न है कि एकादशी का व्रत जो है इस बार कब रखा जाएगा, यानी 24 मार्च को रखा जाएगा या 25 मार्च को। तो इस वीडियो में आप सही तारीख और शुभ मुहूर्त जानेंगे तथा पारण मुहूर्त भी आप जानेंगे कि किस मुहूर्त में पालन करके आप एकादशी का संपूर्ण लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आमलकी एकादशी का महत्व भी आप जानेंगे। दोस्तों, इस एकादशी में आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। आंवले के वृक्ष की महिमा जो है शास्त्रों में बहुत अधिक बताई गई है। आंवले के वृक्ष की ऐसी महिमा बताई गई है कि इसके स्मरण मात्र से लोगों के रोग जो है दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि आंवले वृक्ष की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई थी। और ये एकादशी जो है वह सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। कारण ये है कि इस एकादशी में जो है भगवान विष्णु के मुख से उत्पन्न आंवले की पूजा होती है। और आंवला जो है धरती पे बहुत सारे दुखों का नाश करने वाला माना जाता है। और खासकर जो व्यक्ति शरीर से कमज़ोर हैं, रोगी हैं, या फिर कोई भी मतलब ऐसा कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक किसी भी ताप से अगर कलयुग में कोई ग्रस्त है तो इस एकादशी का व्रत रख कर भगवान विष्णु के साथ आंवले की पूजा करेगा तो उसके समस्त दुख समस्त तकलीफें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस एकादशी के संदर्भ में एक कथा ये भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में चित्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। राजा राज्य करता था और वो एकादशी का व्रत रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी संपूर्ण प्रजा जो थी भगवान विष्णु की पूजा आराधना के साथ साथ एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार जो है राजा आमलकी एकादशी का व्रत रखे हुए थे और वो जंगल में निकल पड़े और जाते जाते जो है वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं तो कुछ डाकुओं का समूह जो है राजा पे हमला कर देता है। और राजा जो है परेशान बेचैन और उनके साथ उनकी सेना भी नहीं थी। कुछ समय बाद जो है राजा संज्ञा शून्य हो गए, यानी बेहोश हो गए और वहीं पे गिर पड़े। और कुछ देर के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनको पता चला कि उनके शरीर से एक शून्य जैसा तेज निकला, यानी आंवले के जो वृक्ष था उतने बराबर गोलाई के आकार का एक तेज निकला और उस तेज ने संपूर्ण डाकुओं का जो है वह वध कर दिया। तो वहाँ पे उपस्थित जो उनका सेनापति था उसने बताया कि हे राजा, आपके शरीर से जो है आमलकी एकादशी के प्रभाव के कारण आंवले का जो है फल उत्पन्न हुआ और उससे इतना तेज उष्मा और गर्मी निकली कि उससे संपूर्ण डाकुओं का वध हो सका। तो राजा काफी प्रसन्न हुए और आमलकी व्रत के प्रति, आमलकी एकादशी व्रत के प्रति जो है उनकी श्रद्धा और बढ़ गई और लोगों में एक प्रेरणा फैल गई कि आमलकी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के संपूर्ण दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये है आमलकी एकादशी का महत्व और इसीलिए इस एकादशी को रखा जाता है। अब एक बात बताती हूँ मैं कि ये एकादशी इतनी विशेष क्यों है। देखिए, ये एकादशी जो है वह मैंने बताया था कि होलाष्टक चल रहा है। होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा आराधना जितनी अधिक से अधिक हम मनुष्य से हो जाए वो बहुत उचित होता है। और ये जो होली के पहले यानी होलाष्टक के दौरान एकादशी आई है, आमलकी एकादशी, ये बहुत श्रेष्ठ दिन पड़ी हुई है। यानी गुरुवार वैसे ही भगवान विष्णु का दिन है और उस पे आंवले की पूजा भगवान विष्णु के साथ करने से कोई भी मनोकामना हो, तकलीफ हो तो वो दूर हो जाती है। कारण ये है कि ये एक विशेष संयोग कहलाता है शास्त्र में कि गुरुवार और एकादशी ये एक विशेष संयोग जो है बन जाता है। तो ऐसे में अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और किसी तकलीफ को समाप्त करने के लिए आप इस व्रत को रखते हैं तो आपकी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। अब देखिए, एक कन्फ्यूज़न थी आप में जिसका कि बहुत टाइम से मेरे पास जो है कि प्रश्न आ रहा है कि व्रत जो है किस दिन रखना चाहिए। तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो ही बना रही हूँ। तो ये वीडियो जो है वो आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर देगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, तो 24 मार्च को ही एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है। पर कब शुरू हो रही है, तो ये तिथि जो शुरू हो रही है वह 24 मार्च को 10:23 पर शुरू हो रही है।
तो जैसा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारे यहाँ कोई त्योहार श्रेष्ठ रखना कब माना जाता है, यानी कि सनातन धर्म में उदया तिथि के जो व्रत त्योहार होते हैं वो काफ़ी श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब उदया तिथि का अर्थ ये हुआ कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है और सूर्योदय के समय वो तिथि होती है, तो उसको व्रत को या फिर उस त्योहार को हम अत्यधिक श्रेष्ठ मानते हैं। पर कभी कभी होता है कि संध्या समय में किसी पूजा का होना निश्चित है और उस तिथि में वो, यानी कि जिस तिथि में हमें वो पूजा करनी है और संध्या के समय वो तिथि समाप्त हो जाती है, तो इसलिए हम इस तिथि को जो है कि उदया तिथि नहीं मिलने पे भी इस व्रत को रखते हैं। परंतु जिस तिथि में समय की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो उस तिथि में सूर्योदय वाले तिथि को यानी उदया तिथि को ही मान्य रखा जाता है। तो सब मिला जुला करके व्रत आपको जो रखना है वो 25 मार्च को ही रखना है। 25 मार्च को कब तक एकादशी तिथि रहेगी? तो 25 मार्च को एकादशी तिथि जो है 9:45 तक रहेगी सुबह के। अब पारण आपको कब करना है? तो पारण आपको 26 तारीख को करना है। 26 तारीख को कब से कब तक पारण का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो आपको मिलेगा। वैसे तो इस मुहूर्त के बिना भी आप पारण कर सकते हैं, पर दोस्तों हिंदू धर्म में मुहूर्त का और समय का, तिथि का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर इस तिथि में आप अपने एकादशी तिथि व्रत को खोलते हैं, पारण करते हैं, तो उसका श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। तो वो कब है? तो सुबह 26 मार्च को सुबह 6:20 से 8:22 तक ये है एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। इस मुहूर्त में आप जो है पारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बार एकादशी जो है कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस एकादशी तिथि को आप भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। बस आप तन से मन से जो है भगवान विष्णु की सेवा और आराधना में लीन हो जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।